जैन जी का प्रतिनिधित्व कर रही है विद्यार्थी परिषद। जबलपुर पधारे विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज किशोर तिवारी का संस्कारधानी आगमन पर भव्य स्वागत हुआ। एक विशेष मुलाकात में त्रिपुरी टाइम्स के संपादक डॉक्टर राजेश जायसवाल से राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज किशोर तिवारी ने विशेष बातचीत में बताया कि विद्यार्थी परिषद की समाज में स्वीकार्यता बढ़ी है। विद्यार्थी परिषद आज जैन जी का प्रतिनिधित्व कर रही है। त्रिपुरी प्रणाम दर्शकों, आज हमारे बीच में विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रघुराज किशोर तिवारी जी उपस्थित हैं। रघुराज जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद जी। एक सामान्य कार्यकर्ता विद्यार्थी जीवन में जुड़ता है विद्यार्थी परिषद से और लगभग 4 दशकों की लंबी यात्रा करने के बाद आज शिखर तक शीर्ष पे पहुंचे आप जी। प्राध्यापक जीवन के साथ साथ विद्यार्थी परिषद के शीर्ष पे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आप निर्वाचित हुए, कैसा महसूस कर रहे हैं? राजेश जी, आप तो हमारे साथ कार्यकर्ता के रूप में काम भी किए हैं, ये भी हम सबके लिए अच्छी बात है। और विद्यार्थी परिषद में विद्यार्थी जीवन से जब कार्यकर्ता जुड़ता है तो उसको देश समाज के बारे में संवेदनशीलता उसके मन में आती है। और विद्यार्थी परिषद बोलते हैं व्यक्ति निर्माण का ही काम कर रहे हैं, और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की दिशा में जो सतत प्रयास चलता है उससे सभी के मन में देश समाज के लिए करने का एक लगातार भाव बना रहता है। उसी भाव से हम भी लगातार काम करते रहे और संगठन ने समय समय पर कई विभिन्न प्रकार के प्रमुख दायित्व में ही काम देते रहे, और उसी स्पिरिट के साथ उसी भाव के साथ करते करते और संगठन ने एक निर्णय किया और इस नाते की राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में तो संगठन के हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं का निर्णय है, और कार्यकर्ता के नाते हम जो अपेक्षित है वो करेंगे। और निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं की प्रसन्नता है, महाकौशल प्रांत के सभी कार्यकर्ताओं की शुभकामनाएं और आप सबकी शुभकामनाओं के कारण ये हुआ है। और ये बहुत ही हमारे लिए भी सुखद और अच्छा अनुभव है कि इस भूमिका के नाते आज विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन में हमें काम करने का अवसर मिला है, और सबकी शुभकामनाओं से इसे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। संभवतः मेरी अपनी जानकारी के अनुसार आप ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब समाज का तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही, विद्यार्थी परिषद का भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ऐसे कोई प्रमुख परिवर्तन आपके इस जीवन काल में? निश्चित रूप से जब कार्यकर्ता के नाते परिषद में काम होता है तो उसके स्वयं का ट्रांसफॉर्मेशन तो होता ही है, और आज उसके कारण ही कितनी भी परिस्थिति आई, अच्छी भी खराब भी, लेकिन स्थिर भाव से जब व्यक्ति काम करते रहता है तो उसके मन में जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तभी संभव है। और आज व्यक्तिगत जीवन में भी हम लोगों को विद्यार्थी परिषद के कारण जो एक समझ बनी है समाज के प्रति, देश के प्रति, और उस समझ के कारण आज पूरे समाज में संगठन की स्वीकार्यता भी बनी है, और उसके कारण हम सबका भी महत्व बढ़ा है। तो कुल मिला के संगठन के कारण ही सभी कार्यकर्ता का महत्व है। तो संगठन और उसकी कार्य पद्धति की जो ये स्वीकार्यता है और वैज्ञानिक कार्य पद्धति है, इस साल विशेष रूप से प्रोफेसर यशवंतराव केलकर जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, और उन्होंने जो कार्य पद्धति विकसित किया और जिए हैं वो अपने आचरण में, इसलिए उनको हम कार्य पद्धति का शिल्पकार मानते हैं। और उन सब के मार्गदर्शन की दिशा में हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे, साथ कदम मिला के, तो निश्चित रूप से अन्य कार्यकर्ताओं का भी ट्रांसफॉर्मेशन आगे होता रहेगा, और यही हमारे देश की आवश्यकता भी है। मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण दोनों पद दिए गए, कुछ विशेष योजना है मध्य प्रदेश को लेकर विद्यार्थी परिषद? नहीं, इसमें तो एक स्वाभाविक है कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी डॉक्टर वीरेंद्र सोलंकी जी, पिछली बार उनके पास दायित्व आया। सामान्यतः विद्यार्थी परिषद में 1 वर्ष 2 वर्ष तो ये दायित्व रहते ही है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर सबकी सहमति, सभी कार्यकर्ताओं का निर्णय हमारे लिए हुआ, तो एक ये स्वाभाविक एक क्रम में हुआ है, उसके पीछे कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। अभी वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पे एक नया शब्द युवाओं के बीच में है, जेन जेड। उसने ऐसी कुछ क्रांति आई, कई देशों में सत्ता परिवर्तन तक हुआ। उस विषय में विद्यार्थी परिषद क्या सोचती है? देखिए, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि जो जनरेशन जी है, ऐसे छात्र जो 2000 के बाद जिनका एक तरह से जन्म हुआ, आज वो जनरेशन जी के अंतर्गत आ रहे हैं।
हम तो कहते हैं कि विद्यार्थी परिषद ही जनरेशन जी का प्रमुख रूप से प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेशन करता है। दुनिया में अलग अलग प्रकार के नैरेटिव होता है और युवाओं को भ्रमित करने का काम चलता है, लेकिन भारत जैसे देश में हमको लगता है कि हमारा जो संघ विचार है, विद्यार्थी परिषद जो काम करते हैं युवाओं के बीच में, उसके कारण एक रचनात्मक परिवर्तन आया है। और आप देखें आज दिल्ली यूनिवर्सिटी DU का एक बहुत बड़ा निर्वाचन होता है तो 3 बड़े प्रमुख पद विद्यार्थी परिषद को मिले। और देश भर में आप देखें तो हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से लेकर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, पंजाब, जयपुर, उड़ीसा, राजस्थान, यानी देश भर में विद्यार्थी परिषद के ही कार्यकर्ता विश्वविद्यालयों में आज नेतृत्व कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जेन जी है आज देश का युवा, वो विद्यार्थी परिषद के विचार के साथ, विद्यार्थी परिषद के साथ खड़ा है। और इसलिए देश को लोग अलग अलग नैरेटिव चलाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन जनरेशन को भ्रमित करना ये आसान नहीं है और हमारे देश के युवाओं ने ये सिद्ध भी किया है। तो इस जनरेशन को सही दिशा मिलती रहे, यही वास्तव में हमारा काम है और विद्यार्थी परिषद इसमें सफल भी हुए हैं। और प्रामाणिक रूप से आज जो परिणाम आए हैं छात्र संघ चुनावों के देश भर में, उसमें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की जो विजय है ये प्रमाणित करती है कि जेन जी हमारे विचार के साथ है और यही देश हित और समाज हित में भी है। विद्यार्थी परिषद इसमें नो डाउट कि वैश्विक स्तर पे सबसे बड़ा छात्र संगठन है। हिंदुस्तान के अंदर तो बड़ी संख्या में हमारा नेटवर्क है। क्या वैश्विक स्तर पे भी कोई मूवमेंट हम चला रहे हैं जिसमें विश्व के विभिन्न देशों के युवाओं की भूमिका उसमें हो? नहीं, वैसे वैश्विक स्तर में तो कोई ऐसा मूवमेंट तो नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारा विद्यार्थी परिषद का ही एक प्लेटफॉर्म जो बरसों से काम कर रहे हैं, OC नाम से, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट एंड यूथ, वो उसके माध्यम से हम अपने देश के अन्य देशों में पढ़ने वाले छात्र, वो अन्य देशों से हमारे देश में पढ़ने वाले छात्रों के बीच एक डायलॉग बना है और उसके हम कॉमनवेल्थ में भी हमारे कार्यकर्ता गए हैं। तो निश्चित रूप से आज भारत का जो दुनिया में स्थान बना है, चाहे वो ट्रेड और इकोनॉमी के रूप में हो, चाहे वो रक्षा के विषयों में हो और चाहे विश्व गुरु, तो भारत रहा ही है। और इसलिए विश्व में भी यूथ के बीच में, छात्रों के बीच में विद्यार्थी परिषद के विचार प्रभावी हुए हैं और वहाँ भी विद्यार्थी परिषद का लीडरशिप आ रहा है। विद्यार्थियों के लिए शॉर्ट में कोई संदेश? आज का विद्यार्थी आज का नागरिक है, ये हमारी सैद्धांतिक मान्यता है और इसलिए विद्यार्थी को हम दलगत राजनीति से ऊपर विचार देते हुए और छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, इस नारे को हम एक तरह से प्रमाणित करना विद्यार्थी परिषद की भूमिका है। इसलिए विद्यार्थियों को हमारा संदेश है कि देश और समाज के प्रति एक संवेदनशीलता रखते हुए, और आज का विद्यार्थी है लेकिन नागरिक भी है, नागरिक की भूमिका, और आज देश के लिए जो पर्यावरण का विषय है, देश के लिए जो सामाजिक समरसता का विषय है, इन सबको साथ लेकर आज युवा पीढ़ी, विद्यार्थी अगर समाज देश के लिए भी काम करते हैं, अपना पढ़ाई भी करते हैं, परिवार की जिम्मेदारी जो भी है वो भी निभाते हैं और इस एक जिसको बोलते हैं समन्वित प्रयास के साथ आगे बढ़ना, इसलिए उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी अच्छा है और देश के लिए भी अच्छा है। आप सुन रहे थे विद्यार्थी परिषद के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रघुराज किशोर तिवारी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।